यह शासकीय जमीन है। आज्ञा से जिलाधिकारी गोरखपुर। नमस्कार, बेधड़कन्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो ज़मीन है ये सरकार द्वारा एक्वायर की गई ज़मीन है और इस पे बाउंड्री हो रही है। अब ये पहले जिसकी ज़मीन थी उन्होंने हमें ये बताया कि ये ज़मीन नियम के विरुद्ध कब्जा हो रही है और इसको सरकार के आदेश के बाद बाउंड्री करवाया जा रहा है यहाँ पे जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा। और ये सरकार ने इनको आदेशित किया है कि ये ज़मीन जो है वो आप एक्वायर कर लीजिए और इसे आप बाउंड्री करवा लीजिए। अब ये ज़मीन जिसकी है वो हमको ये बता रहे थे कि नियम के विरुद्ध हुई है, क्योंकि जो सीलिंग का नियम है वो ये कहता है कि जहाँ भी सीलिंग की जाएगी वो जिसकी ज़मीन है कि वो बताएगा कि कितना उनको किस जगह पे उनको देना है, कितना देना है ये तो सरकार बताएगी, लेकिन किस जगह पे देना है ये जिसकी ज़मीन है ये वो बताएगा। और आप ये देख सकते हैं कि ये ईंट और बाउंड्री लगाई जा रही है। अगर ये सरकारी पैसे का है तो पहली बात ये है कि ये ईंट एकदम थर्ड क्लास ईंट है और अगर ये इस तरह से देखिए फूट जा रही है। और अगर ये किसी के व्यक्तिगत पैसे का है तो सरकारी ज़मीन पर ये पैसा क्यों लग रहा है ये भी सोचना है। आप देख सकते हैं कि एकदम ये ईंट जो है थर्ड क्लास ईंट है, एक बार भी एक दूसरे से नहीं लड़ रही है तो टूट जा रही है। तो एक अलग तरह का भ्रष्टाचार है। लेकिन जिस मुद्दे पे हम बात करने आए हैं वो मुद्दा ये है कि ये ज़मीन अगर नियम से कब्जा हो रही है तो अपनी जगह, लेकिन अगर नहीं नियम से कब्जा हो रही है और अधिकारियों के मनमानी और पंचायत के लोगों द्वारा जो प्रधान चुने गए उनकी मनभड़ई से चल रही है तो आप सोचिए। और अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने इसमें स्वतः संज्ञान लिया था। अब चुनाव आचार संहिता लागू है तो मुख्यमंत्री भी शून्य के बराबर हैं। और जिस चीज़ की बात हो रही थी कि भूमाफिया और सारी चीज़ें ख़त्म है, वो देखिए आचार संहिता लगते ही मुख्यमंत्री के ज़िले में ये भटहट है, ये भी एक जगह का नाम बता दें, भटहट है। और मुख्यमंत्री का गृह जनपद का हिस्सा यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर आयुष विश्वविद्यालय बना है जिसके समय इसको सीलिंग में लिया गया। और आप ये सोच सकते हैं कि अगर ये मुख्यमंत्री के शहर में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और मुख्यमंत्री ने इसके लिए आदेश दिया था कि इस तरह की चीज़ें ना हो कि किसी का अवैध तरह से कब्जा हो। तो अब ये जो बता रहे थे कहाँ के हमारे साथ जो आए थे, क्या नाम है आपका? नूरुल हसन। अच्छा, ये क्या मामला है, क्या कह रहे हैं इसमें आप लोग? यहाँ पर हम लोगों की ज़मीनों पे डॉक्टर सैयद ताहिर अली की ज़मीनों पे सीलिंग चढ़ाया गया जी। इस पूरे रकबे में 1/4 का हिस्सा है। जावेद अली, फवाद अली, ताहिर अली, जाहिर अली, एक भाई के नाम से यहाँ सीलिंग चढ़ाई गई। ये कौन सा एरिया है? ये डॉक्टर ताहिर, ये भटहट बाजार गोरखपुर का गोरखपुर का जी हाँ। तो यहाँ के जो प्रधान जी है उनका कहना है कि कानूनगो और लेखपाल आए तो इसको चिन्हित करके गए हैं, चिन्हित करके गए हैं। तो क्या नियम है, नियम क्या होना चाहिए, कैसे? नियमता ये है कि हम जहाँ चाहेंगे वहाँ सीलिंग देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये ज़मीनें जितनी है 1/4 का ही आप रोड से ही ले सकते हैं, ना कि अगर किसी एक भाई का आप 50% कर दीजिए बाकी का 30-30 कर दीजिए, ये तो कोई नियम है नहीं। और इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास भी गए थे, उनको हम लोगों ने लिखित में दिया है। आचार संहिता लग जाने की वजह से अभी काम रुका हुआ है। ये डीएम को हम लोगों का पेपर मूव हो चुका है कि इस तरीके की कोई भी कार्रवाई ना की जाए। तो उसके बावजूद भी ये काम यहाँ पे दीवार चलाई जा रही है। अच्छा, तो आपने उच्च अधिकारियों से शिकायत की इसकी कि दीवार क्यों चलाई जा रही है काम रोकने के लिए? अभी आज नहीं किया हमने, हम मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। तो ये भी देख लीजिए कि इस तरह का काम यहाँ पे चल रहा है और क्वालिटी तो आप देख लीजिए कि एकदम थर्ड क्लास है। अगर इसे सरकार अपने कब्जे में भी ले रही है तो शायद इसीलिए ले रही है इस तरह के क्वालिटी के निर्माण से कि हो सकता है कि सरकार फिर आए और मुख्यमंत्री का आदेश आए तो इसे गिराना भी पड़े। इस मुद्दे पर हम प्रधान जी से बात करने का भी प्रयास किए तो लेकिन उनके परिवार के लोगों ने कहा प्रधान जी कोई बयान नहीं देंगे। नहीं, आप नहीं, प्रधान नहीं है। देखिए भैया, नहीं, अब वो तो हमको बताए हैं क्या है, वो बताइए। आप क्या है इस जमीन के? हम डॉक्टर साहब नहीं, हम जावेद अली साहब को वहाँ के मुंशी है। अच्छा, ये मुंशी हैं तो ओनर हम प्रधान जी के लड़के हैं, तो आपको हमारी बात पे नहीं मिली? एकदम बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सर, सुनिए सर, एक सेकंड। एक आदमी बात करे। हम देखिए भैया, मैं बात वही कह रहा हूँ, अगर ये बोलेंगे तो मैं बात कर लूँ। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं बात करूंगा, मैंने इस आधार पे रोक रहे हैं कि काम नहीं होना। भैया एक मिनट, आप एक मिनट भैया, मैं आपसे मैं बात कर लूंगा, आपसे भी पूछ लूंगा। पहले एक पूछ ले, ऐसे हल्ला अगर रहेगा तो किसी की बात नहीं हो पाएगी। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, उन्होंने मुझे बताया था। अब वो ओनर है कि नहीं है ये तो सेकेंडरी मुद्दा आ गया।
मैंने आपसे पूछा था कि आप प्रधान हैं, आपने कहा नहीं, नहीं आपने कहा कि नहीं है, आप उनके पुत्र हैं, प्रधान पुत्र कोई पद नहीं है। अरे पद नहीं मैं भैया सामान्य सी बात, मैं आपसे उसके अलावा बात कर रहा हूँ, मैं कहाँ नहीं बात कर रहा हूँ। बात सुनिए, इस पहले पूरे प्रकरण को तो समझ लीजिए आप। मैं पूरे प्रकरण को समझ रहा हूँ, मेरी पहले बात सुन लिया आप। मैं आप अच्छा मैं सुन नहीं रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। मेरे जो ब्लेन आप लाया मैं कोई भी हम क्या आप आए जो आपको काम करना, आप अपना काम करिए, हम अपना करेंगे। मैं कर ही रहा हूँ, तो मैं भी अपना करूँगा। मैं अब प्रकरण प्रधान जी नहीं बात करेंगे, उनके बिहाफ पे आप बात, हम बात करेंगे। ये बताइए आपके पास इसका मतलब एसडीएम साहब ने लिखित आदेश दिया था? हाँ, एसडीएम साहब ने लिखित आदेश नहीं दिया। ये प्रकरण ऐसे शुरू हुआ था जब ये पूरी जमीनें खाली थी, कुछ इस पे निर्माण था। तो जब वो निर्माण तोड़ने आए तो उस समय रोकने आया। ठीक, आप रोकने आए तो हम जब रोके तो रुक गए। ठीक, उसके बाद वो कहे कि हम लोग का आपसी बंटवारा, ये हम लोग, वो कहे किस बेस पे रोक रहा है, तो हम कहे इसमें हमारी भी सीलिंग निकली है एक हिस्से में, उसको आप चिन्हित करके दे दीजिए, चिन्हित करके दे दीजिए। उसके बाद जो हमारा रहेगा उस पर हम अपना देख लेंगे। उसके बाद ये लोग आपस में 3 भाई एक एफिडेविट बनवाए, एफिडेविट बनवा के रखे। 2-3 बार विवाद हुआ, चौकी के गया, थाने पे गया, तो बीच की सहमति बनी कि लेखपाल साहब और कानगो साहब नाप के एसडीएम साहब वहाँ पे कर लेंगे, एक बोर्ड लगा दिया जाए शासकीय भूमि की आज्ञा से जिलाधिकारी। तो उस समय जब नापा गया तो जो यहाँ निर्माण कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे आदिल भाई इंजीनियर साहब, ठीक, तो वो आदिल भाई थे, इनके कुछ और लोग भी थे, मुंशी जी भी थे, सारे लोग थे जो आज ये बोल रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं। तो उन सबके सहमति से वो नापा गया, तब से वो पिलर था। अब इस समय क्या कर रहा है, अभी ये जो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे काम, अच्छा ये उनका निर्माण था? हाँ, नहीं तो वो भी आपका निर्माण है, वो भी। तो इसके लिए आपने परमिशन लिया था? किसके लिए? नहीं रहा भैया, पहले प्रकरण तो सुन लीजिए। बता रहे थे वो गलत निर्माण। नहीं, गलत निर्माण नहीं करवा रहे हैं, उनका निर्माण। नहीं, ये सुनिए, मेरी प्रकरण सुन लीजिए भैया। उसके बाद वो सहमति बनी, वो अपना काम शुरू कराने लगे, तब से ग्राम सभा नहीं देखने आई। ठीक, आपसी क्या विवाद हुआ, 3 भाई अपना हिस्सा लगे बेचने। देखिए वहाँ पे 3 बाउंड्री हुई है। ठीक, अब एक दिन आके बिना हम लोग की सहमति से पिलर यहाँ गाड़ लिए, जो मैंने नोच के फेंका है, देखिए उसको भी आप करिए। ये पिलर यहाँ, पिलर जो है यहाँ पे गाड़ लिए ये। हाँ, ये पुराना निर्माण भी है? नहीं, ये पुराना निर्माण, विवादित निर्माण है। ये कह रहा हूँ ये पुराना निर्माण है, उन्हीं का है। इसमें बस स्टैंड था पूरा था। ठीक, यहाँ आके पिलर गाड़ लिए। और कई कस्टमर यहाँ से गोरखपुर लग्जरी गाड़ियों से, कोई BMW से आ रहा है, कोई फॉर्च्यूनर से आ रहा है, सबको प्रॉपर्टी दिखाई जा रही है कि ये बिक रही है। तो उसी के एवज में हमने ग्राम सभा का जो सीलिंग निकला है, हमने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। वो कहे कि आप अपने कब्जे में ले लीजिए अगर ऐसी है, और एक बोर्ड लगवा दीजिए। तो हमने बोर्ड लगवा के इसको अपने कब्जे में ले रहा है, बाकी कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये बाउंड्री करवा के शासकीय जमीन को अपने सुरक्षित कर लिया। अगर इसका आदेश आपको चाहिए तो हम आदेश भी दिखा देते हैं। आदेश हमको आप दे दीजिएगा, हम एकदम स्क्रीन पे वादा करते हैं कि हम आपका डिस्प्ले चलाएंगे, एकदम चलाएंगे, एकदम ईमानदारी से चलाएंगे, पूरा ईमानदारी से। वही प्रकरण है। ठीक, वही उनकी, मैं बस वही जानना चाहता था कि जैसे इन्होंने ये आरोप लगाया कि प्रधान जी अपने मन से करवा रहे हैं, शासकीय कोई आदेश नहीं है, वो मैं जानना चाहता था। सुनिए, सुबह मैंने पूछा, सुनिए, अभी एक भाई साहब थे, भाई साहब ने मेरी बात सुनिए। सुबह हमको फोन किए, जो एक ओनर है, पता नहीं क्या है, कि प्रधान जी आप किस बेस पे बनवाना है। हम कहे भाई हमको आदेश मिला है, तो हम कहे कॉपी भेजिए। तो मैंने उनको व्हाट्सअप कर दिया। उसके बाद एक कॉपी हमको वो व्हाट्सअप किए, जो पहले से ही हाईकोर्ट क्या गए, हम लेखपाल से अपने पूछे, कानगो से पूछे, वो कहे कुछ उसमें वो नहीं है, प्रधान जी उसको अपने ग्राम सभा के कब्जे में। बताइए जो कब्जा हो रहा है, ये बाउंड्री जो चल रही है, जो ग्राम सभा के कब्जे में आ रही है जमीन, मैं वही बता रहा हूँ कि ये जो सरकारी जमीन है, जो सरकार के कब्जे में आ रही है, इसमें ये जो निर्माण हो रहा है, इसकी क्वालिटी जो है, ये सरकारी पैसे की ईंटें हैं कि सरकारी पैसे की ईंटें? अभी बताइए, कल कोई आके 5 करोड़ में इसको खरीद ले, नहीं मेरी हाँ, तो मेरी बतिया सवाल, हाँ। कोई 5 करोड़ में इसको आके खरीद ले, अगला वो भी फंसेगा। ठीक, नहीं, सरकारी पैसा जो भी है, इसके ग्राम सभा से जो भी होगा, वो मैं अपने उससे पर्सनल, मतलब 3rd क्लास का ईंट है। इसको हम कुछ कर नहीं रहे हैं, इसको केवल ग्राम सभा के कब्जे में ले रहे हैं, इसको एक निशान लगा रहे हैं। वही जानना चाहता, ये सरकारी मद से अगर पैसा खर्च होगा तो इसकी क्वालिटी तो बेहतर सरकारी मद से नहीं है। बस इसको मैं अपने ग्राम सभा, अपने समझ लीजिए, हम अपने फंड से ही, पर्सनल फंड से ही उसको अपने कब्जे में ले रहे हैं, जो कई तो कस्टमर आ रहे हैं। एक चीज और, जैसे इनके द्वारा मेरी जानकारी में, अब इसमें आप कितना बोलेंगे ये सवाल अलग है, लेकिन इसमें ये समझ में सामने से हट जाइए भैया, कि इसमें कुछ बड़े बड़े उच्च अधिकारियों का भी हस्तक्षेप है इस जमीन को
कब्जा में लेने के लिए, जो इससे संबंधित नहीं है। ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है। ये आप आरोप लगा रहे हैं? एकदम इसमें बड़े अधिकारियों का इसमें हाथ है। हाँ एकदम वो है, ये आरोप लगा रहे हैं। इसमें भी क्या सच्चाई है तो जांच का विषय है। अगर ये सरकारी संपत्ति है और नियमावली पर है तो इसे वास्तव में सही कब्जा किया जा रहा है। इसके साथ भी हमें बाकी का भैया ने बताया कि ये जमीन सरकार के आदेश द्वारा है और आदेश की कॉपी भी अगर हमें उपलब्ध कराते हैं तो हम आपको स्क्रीन पर जरूर दिखाएंगे। बाकी का बेधड़क न्यूज़.com देख रहे हैं। धन्यवाद।